हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर 7 एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का। हमारा देश भारत। ये जो भी आप लोग सीटेट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उनके लिए ये सबसे बेस्ट वीडियो होगी। बिकॉज़ मैं बिल्कुल कम समय में आपका चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी। जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट आपका रिवीजन है ये। भारत का परिचय करते हैं। भारत एक भौगोलिक विस्तार इसका काफ़ी लंबा है। उत्तर में ये उत्तर की तरफ है हिमालय, पश्चिम की तरफ अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर है। अरेबियन वो सॉरी पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन। ये अरेबियन सी है, ये बंगाल की खाड़ी है। उसके बाद आते हैं भारत का साइज़ कितना है, मतलब कितना आकार है, कितना क्षेत्रफल, कितना क्या है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है हमारे देश का, प्यारे भारत का। 3200 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की तरफ है, मतलब जम्मू से कन्याकुमारी तक ये 3200 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस है। और जो पूर्व अरुणाचल से गुजरात की तरफ 2900 किलोमीटर है ये, और ये 3200 किलोमीटर है। भारत की लोकेशन वर्ल्ड की देखें तो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में है। और अक्षांश हमारे हैं 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की तरफ, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तर में ही होगा। लॉन्गिट्यूड जो लंबी खड़ी रेखाएं हैं उनमें हमारा जो विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। उसके बाद जो कर्क रेखा है वो 23 साढ़े 23 डिग्री में भारत के बीचों बीच से गुजरती है। और किन 8 राज्यों से गुजरती है वो आप लोग कमेंट में बताएंगे। आता है उसके बाद आता है आईएसटी, भारत का मानक समय। क्या है भारत का जो मानक समय है, उसकी जो मानक समय की जो रेखा गई हुई है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से गई हुई है। वैसे अगर वैसे अगर हम देखें तो अरुणाचल में और गुजरात में 2900 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और उस हिसाब से 2 घंटे का इनके बीच गैप होना चाहिए, कि वहाँ अगर यहाँ 8 बजे तो वहाँ 10 बजने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। उसके लिए हमने ये 82.5 डिग्री पर जो पूर्व के लैटिट्यूड में जो ये बनाई हुई है हमारी आईएसटी, इसने हमारे पूरी कंट्री के टाइम को सेम कर दिया है। बट ये है कि अरुणाचल में सुबह जल्दी सूरज निकल जाता है, गुजरात में 2 घंटे लेट निकलेगा, उसको ये चेंज नहीं कर सकती। 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होती है। भारत के पड़ोसी देश पढ़ेंगे। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार है। और जो अफगानिस्तान है इसके साथ सबसे छोटी सीमा रेखा, बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी है। और बाकी नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान ये लैंडलॉक कंट्रीज है। हमारा इंडिया लैंडलॉक नहीं है। द्वीपीय पड़ोसी देश कौन से? श्रीलंका है, मालदीव है। श्रीलंका के साथ पाक स्ट्रेट जुड़ी हुई है। मालदीव बिल्कुल साउथ में है हमारी कंट्री के। प्रशासनिक विभाजन, इसमें हमारे कितने राज्य हैं, कितनी यूटीज़ है? 28 स्टेट हैं, 8 यूटीज़ है। और तेलंगाना सबसे लेटेस्ट स्टेट बनी थी। उसके बाद क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है, जनसंख्या में सबसे बड़ा यूपी है। भौतिक विभाजन में क्या क्या है? भौतिक विभाजन है हिमालय, उत्तरी मैदान, रेगिस्तान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान। और उसके बाद आते हैं द्वीप समूह। एक एक करके इन सभी को पढ़ेंगे। हिमालय ये बर्फ का घर है। इसकी 3 प्रमुख श्रेणियां हैं: हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री है जो सबसे ऊंची श्रेणी में आती है, जो सबसे ऊंचे पर्वत हैं वो हिमाद्री में आते हैं। हिमाचल आता है उसके बीच में मध्य श्रेणी वाला। उसके बाद आता है शिवालिक जो सबसे दक्षिण श्रेणी है। वैसे ये उत्तर में ही है, बट जो ये हिमाद्री है इसके दक्षिण में है ये। उत्तरी मैदान, अब उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ेंगे। उपजाऊ और घने आबादी वाले होते हैं। ये किससे बने हैं? उत्तरी मैदान सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा लाई गई जो एलुवियल सोइल होती है ना, उससे बनते हैं। मतलब ये बहुत ही अच्छी फाइन पार्टिकल वाली मिट्टी को लेके आती है। गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ अपने साथ बहा के लेके आते हैं, उसका डिपोजिशन करती हैं वहाँ पे, और वहाँ पे एलुवियल सोइल बनती है, जो कि कृषि के लिए या एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और बहुत अच्छी खेती होती है। आपने देखा होगा हरियाणा, पंजाब, यूपी, इन सभी इलाकों में सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे ये प्लेन है। उत्तरी मैदान है जो गंगा ब्रह्मपुत्र वाले बिहार में है, उधर तक फैले हुए हैं। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या भी यहीं बसती है। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा घनी आबादी यूपी में। और यूपी में से कौन सी रिवर जाती है? यमुना, गंगा, सभी वहीं से जाती हैं। तो वहाँ के उपजाऊ मैदान ज़्यादा है।
उसके बाद है थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान ये महान भारतीय रेगिस्तान है जो राजस्थान में लगता है। ये उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, क्योंकि जो ये अपना राजस्थान है, राजस्थान पश्चिम की तरफ है। ये बहुत ही शुष्क, सूखा, गर्म, रेतीले भूभाग है। वर्षा बहुत कम और वनस्पति विरल है, मतलब कहीं कहीं वनस्पति आपको देखने के मिलेंगे, वरना वहाँ पे रेत ही रेत उड़ता रहता है। प्रायद्वीपीय पठार कौन से होते हैं? उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है ये। उत्तरी जो मैदान है उनके दक्षिण में स्थित है। त्रिकोण आकृति और चट्टानों से निर्मित होते हैं। त्रिकोण जैसी आकृति होगी इनकी और चट्टानों से निर्मित होते हैं। पश्चिम घाट और पूर्वी घाट दोनों ही इसमें आते हैं। इन्हें पश्चिम घाट को सह्याद्री और पूर्वी घाट को कटा फटा और आसमान, इनका पूर्वी घाट में कटा फटा आसमान है, और जो पश्चिम घाट है इन्हें सह्याद्री भी कहा जाता है। तटीय मैदान और डेल्टा मैदान, जो पूर्वी तटीय मैदान है और पश्चिम मैदानों की तुलना में अधिक चौड़े होते हैं। जो पूर्व वाले होते हैं वो ज़्यादा चौड़े हैं पश्चिम की तुलना में। सुंदरबन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। ये त्रिकोणीय आकार का होता है, और जो पश्चिम घाट में बनता है वो एस्चुरी बनती है। भारत के द्वीप समूह, लक्षद्वीप है, दूसरा है अंडमान निकोबार है। अरब सागर में स्थित है, परवाल द्वीप बोलते हैं इसको, लक्षद्वीप को। अंडमान बंगाल की खाड़ी में, और विशाल समूह है इसका, ये काफ़ी लंबा है, जैसे ऐसे फैला हुआ है, डॉट 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 में ऐसे लंबा फैला हुआ है ये। और ये लक्षद्वीप में बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे द्वीप हैं इसमें भी। कोरल्स या प्रवाल द्वीप बोलते हैं, प्रवाल भित्ति होती है वैसे ये। इनके कंकाल से बनते हैं ये। प्रवाल एक समुद्री जीव है जिसको पोलिप्स के कठोर कंकाल होते हैं, मतलब ये पोलिप्स बोला जाता है इनको। जब ये पोलिप्स मरते हैं ना तो उनके कंकाल जमा होकर एक द्वीप का रूप ले लेते हैं, मतलब वो इतने सॉलिड होते हैं कि भाई हिलते नहीं है। जैसे मिट्टी डिपॉजिट करके हम कोई, जैसे कोई भी जगह बन जाती है कि भाई उधर से पत्थर आए यहाँ जमा हो गए, जमा होते होते पहाड़ बन गया, या फिर कुछ और चीज़ ऊंचाई पे उठ गया, तो ठीक वैसे ही ये पोलिप्स इकट्ठे होके कंकाल बना देते हैं, और कोरल्स का ये एक द्वीप ही बन जाता है फिर। सुनामी, सुनामी क्या है? सुनामी का नाम से ही पता है कि भाई समुद्र में कुछ लहर वगैरह आती होगी, उससे ही होता होगा। सुनामी समुद्र तल पर भूकंप के कारण उठने वाली एक विशाल लहर है। समुद्र के कारण समुद्र में उठती है, लेकिन भूकंप भूकंप से उठती है। 2004 की सुनामी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहुत भारी नुकसान हुआ था इस सुनामी के कारण। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। क्षेत्रफल 32.8 लाख है। मानक समय 82.82 पूर्व में है। पड़ोसी 7 देश हैं, 28 राज्य, 8 यूटीज हैं। हिमालय के पार्ट्स हैं हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। सह्याद्री पश्चिम घाट को बोला जाता है। लक्षद्वीप परवाल का द्वीप है। सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे अब। साथ में उत्तर भी दिए हुए हैं। मुख्य भौतिक विभाजन है हिमाचल, हिमालय, उत्तरी मैदान, रेगिस्तान, पठार, तटीय मैदान, द्वीप। 7 पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं सिंधु, नर्मदा और तापी। ये एस्चुरी बनाती है, उधर गिरती है। जैसे सारी नदी तो इधर गिरती है बंगाल की खाड़ी में, लेकिन ये नदियां ऐसे चल के इधर पश्चिम घाट में गिरती हैं, अरब सागर में। उसके बाद है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा होता है। साझा राजधानी वाले राज्य पंजाब और हरियाणा की एक है चंडीगढ़। मैदानों में घनी आबादी क्यों होती है? क्योंकि नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ एलुवियल सोइल के कारण वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छी होती है, उससे वहाँ पे पैदावार अच्छी होती है, क्योंकि वो मिट्टी अच्छी होती है तो वहाँ पैदावार भी अच्छी होगी। ये कुछ थे। हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी श्रेणी कौन सी है? शिवालिक रेंज। सह्याद्री का दूसरा नाम पश्चिम घाट है। पाक स्ट्रेट किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के। अरब सागर में द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप है। उत्तरी मैदानों में जनसंख्या घनी है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, दोनों से है, एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है, बिल्कुल। यह पोलिप्स के कंकाल से बना है, दोनों ही ठीक है और सही व्याख्या है दोनों की। लास्ट हम करते हैं, इनमें से कितने कथन सही हैं? हिमालय के 3 भाग हैं, ओके। प्रायद्वीपीय पठार का नया नाम, प्रायद्वीपीय पठार नया है, गलत, ये पुराने होते हैं। प्रायद्वीप के जो पठार हैं ये पुराने होते हैं। पूर्वी तटीय मैदान चौड़े होते हैं, बिल्कुल ट्रू। केवल 1 और 3 सही है, ये वाला गलत था। प्रायद्वीपीय पठार नए नहीं, ये पुराने हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स टाइप में है कि भाई रूस में सबसे
रूस में 11 समय है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ्रांस में है। और भारत में केवल एक ही मानक समय है। मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारी इंडिया है, इसमें अगर आप यूपी में हो, बिहार में हो, अरुणाचल में हो, गुजरात में कहीं भी हो, अगर यहाँ हरियाणा में 8 बज रहे हैं तो आपके वहाँ भी 8 बज रहे होंगे। लेकिन अगर आप रशिया में हो, एक जगह 8 बज रहे, एक जगह 12, एक जगह 10, ऐसे टाइम होता है। वैसे ही यूएसए में, वैसे ही कनाडा में, और सबसे ज़्यादा टाइम जोन है फ्रांस में। बॉर्डर 7 देशों के साथ जमीनी सीमा है। तटीय सीमा भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा विशाल है। नदी प्रणाली कौन सी है? गंगा उत्तर मैदान में, ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती, गोदावरी दक्षिण की गंगा है। थैंक यू। और मैंने अभी आपको 10 ऑलमोस्ट 11 मिनट में ये चैप्टर ख़त्म करवा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।